हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल के दो बेटे थे, नितिन और रघु। दोनों ही पढ़ने के लिए शहर चले गए थे, जिसके कुछ सालों बाद दोनों भाई अपनी माँ से मिलने आते हैं और साथ में दो लड़कियों को भी लाते हैं, जिन्हें देखकर कोमल कहती है, अरे मेरे बच्चे आ गए। और तुम्हारे साथ ये दोनों लड़कियाँ कौन है बच्चों? माँ, ये आपकी बहू हैं, यानी हमारी पत्नियाँ। कुछ दिन पहले ही हमने शादी कर ली थी। क्या कहा? तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? माँ, वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें शादी करनी पड़ गई। माफ कर देना माँ हमें। हाँ माँ, सॉरी, हमें माफ कर देना। आपको बताए बिना हमने शादी कर ली। बच्चों, गलती तो तुम दोनों ने की है, पर कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि शादी के बाद तुम दोनों यहाँ आ गए मुझसे मिलने, और तुम दोनों और मेरी बहुएं मेरे साथ ही रहोगे। बहुओं, आशीर्वाद तो लो अपनी सास से। क्या कहा? आशीर्वाद? आजकल कौन इन सब बातों को मानता है आंटी जी? हाँ रिंकी, सही कह रही है। आजकल भला कौन इन सब बातों को मानता है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ की तरह। तो मुझे आंटी मत कहो, माँ जी कहो। व्हाट? माँ जी मैं नहीं कहूँगी। हाँ, अगर आप चाहो तो मैं मोम कह देती हूँ। कोमल को अपनी दोनों बहुओं की बात ठीक तो नहीं लगती, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वो सोचती है कि उसकी दोनों बहुएं शहर की हैं, तो उन्हें ज्यादा यहाँ के बारे में मालूम नहीं है। चलो, अब तुम दोनों सब घर में जाओ और हाथ मुंह धो लो। मैं सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद कोमल सभी के लिए खाना लगा देती है और खाने में कोमल दाल चावल और घी के बने हुए पराठे बनाती है, जिन्हें देखकर दोनों बहुएं कहती हैं, अरे खाना कहाँ है मोम? अरे बहू, यही तो खाना, दाल चावल घी बने पराठे, इतना सब तो है। क्या तुम्हें और कुछ खाना है? क्या इसे आप खाना कहती हैं? हम ये सब नहीं खाते। मुझे तो पास्ता खाना है, हमें नहीं खाना ये खाना। इतना कहकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर कोमल अपने बच्चों से कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरी दोनों बहुएं शहर से हैं। अगली बार से ध्यान रखूंगी। तभी कोमल के दोनों बेटे भी अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह कोमल देखती है कि उसकी दोनों बहुएं अपने सामान को पैक कर रही थी और ये देखकर कोमल उनसे कहती है, अरे बहू, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ मॉम, हम सब वापस शहर जा रहे हैं। कल आपके बेटों ने आपको बताया नहीं? क्या कहा तुमने? वापस जा रही हो? पर मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वैसे भी तुम लोगों को आए हुए अभी तो बस एक ही दिन हुआ था, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तभी वहाँ पर उसके दोनों बेटे आ जाते हैं और फिर कोमल से रघु कहता है, वो क्या है ना माँ, आज सुबह ही ऑफिस से कॉल आया है कि जरूरी काम है तो शाम तक ही जाना होगा। हाँ माँ, और मुझे भी मेरे ऑफिस से कल कॉल आया था बॉस का कि अगर घर तक हम ऑफिस नहीं पहुँचे ना तो मुझे निकाल देंगे ऑफिस से। अब तो जाना ही पड़ेगा ना माँ। हाँ बेटा, काम भी जरूरी है। माँ का क्या है, माँ कौन सा जा रही है कहीं, माँ तो यही है हमेशा। आप बहुत अच्छी हैं। चलिए अब हम चलते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ चले जाते हैं और एक बार फिर से कोमल अकेली रह जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं, रात गुजरती है, कुछ महीनों और फिर कुछ साल, लेकिन कोमल के बेटे और बहू वापस नहीं आते। कोमल अपने घर में अकेली रहा करती। उसके साथ कोई भी नहीं था जो कि उसकी देखभाल करे। खुद ही कोमल खाना बनाती और खुद ही खाती, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था क्योंकि वो उस गांव को ही अपना परिवार मानती थी। लेकिन जिस तरह से फूल मुरझाने के बाद फिर से खिल उठते हैं, उसी तरह एक बार फिर से उसके घर में उसके बेटों के कदम पड़ते हैं। लेकिन इस बार बेटे अकेले आते हैं, बहुएं नहीं, जिन्हें देखकर कोमल खुशी से कहती है, अरे आ गए तुम दोनों। कैसे हो बच्चों? माँ, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भला मुझे क्या होगा? ये गांव है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे कभी कोई परेशानी ही नहीं होती है। माँ, हम तो बस आपसे ये पूछ रहे हैं, कभी आपको अकेलापन तो महसूस नहीं होता ना? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। सुबह मैं जब उठती हूँ तो वो पड़ोस की कमला आ जाती है, चाय दे जाती है, और जो वो सामने वाली नेहा है वो दोपहर का खाना दे जाती है। जब रात को बच्चों की याद आती है तो तुम लोगों की एक फोटो देखकर सो जाती हूँ। माँ, हमारी वजह से आप कितनी अकेली पड़ गई हैं ना। अब हम आपको यहाँ और अकेला नहीं रहने देंगे। इसका मतलब तुम यहाँ आ रहे हो मेरे साथ रहने, लेकिन बहुएं तो नजर नहीं आ रही। कहीं
कहीं बाद में आएंगी क्या वो? अरे नहीं नहीं माँ, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ चलकर शहर में रहो, ये सब कुछ बेच दो माँ। बहुत ही शानदार घर मिल रहा है, तो हम दोनों भाई सोच रहे थे क्यों ना वो घर खरीद ले, लेकिन पैसों की कमी हो रही है माँ, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये घर बेच देते हैं और आप भी हमारे साथ रहना। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस घर में बहुत सी यादें बसी है, तुम्हारे बचपन की, तुम्हारे पिता की। मैं ये नहीं बेचूंगी, ना ही इस गांव से कहीं जाऊंगी, क्योंकि अब सब कुछ यही है मेरा। अरे माँ, क्यों इतनी जिद कर रही हो आप बच्चों की तरह? इस खंडर गांव और बंजर गांव में कुछ नहीं बचा है। हमारे साथ चलो, वहाँ आपकी बहुएं भी आपकी सेवा करेंगी। फिलहाल तो उन्हें तुम्हारी सेवा की जरूरत है, मुझे नहीं जाना वहाँ। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो जाओ। दोनों बेटों के लाख समझाने पर भी कोमल उनके साथ जाने को तैयार नहीं होती और वहाँ से कोमल के दोनों बेटे उसे फिर अकेला छोड़कर चले जाते हैं और अपने बेटों का ये बर्ताव देखकर कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। यूं ही कुछ दिन, महीने और फिर साल ऐसे ही बीतते हैं। अब कोमल की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, उसका चलना भी अब मुश्किल हो गया था, मानो कि अब उसका आखिरी समय करीब था। कोमल की ये हालत देखकर गांव के कुछ लोग उसके बेटों को उसकी हालत के बारे में बताते हैं और उन्हें तुरंत आने को कहते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल के दोनों बेटे और बहुएं साथ में नितिन का बेटा चिंटू कोमल से मिलने गांव आते हैं। माँ आप ठीक है ना? आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और आपने हमें बताया तक नहीं। किसको बताती अपना हाल, बताने से होता भी क्या। और कौन सा तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आ जाते। माँ ऐसा मत कहिए, ये देखिए हम अपने साथ आपके पोते को भी लेकर आए हैं, इसका नाम चिंटू है। हाँ माँ, ये आपका पोता है और मेरा बेटा। आप ना हमसे तो नाराज है हमारी गलती की वजह से, पर आप अपने पोते से नाराज थोड़ी होंगी। अपने पोते को देखकर कोमल की आंखें नम हो जाती है और वो चिंटू से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद नितिन और रघु घर पर डॉक्टर को बुलाते हैं, ये जानने के लिए कि कोमल कब तक ठीक होगी, और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कोमल बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर के जाने के बाद कोमल सो जाती है और चारों को लगता है कि कोमल बेहोश है और रीमा कहती है, अरे ये बताओ, ये सब ड्रामा कब खत्म होगा? तुम्हारी ये बूढ़ी माँ कब मरेगी? और उसके जाने के बाद ये सब हमारा कैसे होगा? अरे सब्र करो, अभी तो कहा ना डॉक्टर ने कि कुछ ही दिनों में मरने वाली है। ये सब बातें कोमल सुन रही थी और उन सब के बाहर जाने के बाद वो बहुत रोती है। अगली सुबह जब नितिन उसके कमरे में आता है तो देखता है कि कोमल सोकर उठी ही नहीं और फिर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर थोड़ी देर में आकर उसे चेक करते हैं और बाहर आकर बताते हैं कि कोमल अब नहीं रही। ये सुनकर सभी अंदर से खुश थे, पर बाहर सब रोने का दिखावा कर रहे थे और सभी कुछ घंटों बाद कोमल की अंतिम यात्रा लेकर शमशान की ओर चल देते हैं और उसके दोनों बेटे ये कहते हुए जाते हैं, मुझे तो लग रहा था कि भगवान नहीं है, पर अब तो पता चल ही गया कि भगवान है। अब तो माँ मर गई, अब तो घर जाकर ना बस पटवारी को बुलवाना है ये घर बेचने के लिए। हाँ भैया सही कहा, मैंने तो पहले ही माँ के अंतिम संस्कार की सभी चीजें तैयार कर ली थी। इतने में ही सभी शमशान पहुंच जाते हैं और तभी कोमल अपनी चिता से उठकर खड़ी होती है। ये देखकर सभी हैरान थे और फिर कोमल बताती है कि उसने ये नाटक अपने बेटों के यहाँ आने और उनके लालच की हद को जानने के लिए किया था और अब वो समझ गई थी कि उसके बेटे और बहू कोमल से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करते हैं। और इतना कहकर कोमल कुछ कागजात लेकर उन पर साइन कर देती है और तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं कोमल की जान चली जाती है। तभी नितिन का बेटा चिंटू कहता है, पापा मैं भी आपके और मम्मी के मरने पे ना अंतिम यात्रा तैयार कर दूंगा, जैसे आपने दादी के लिए की थी। ये सुनकर कोमल के बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।